जय हिंद बच्चों, मैं लोकेन सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है MICT कोचिंग क्लासेस, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। आज मैं आपके लिए जो कंटेंट लेके आया हूं वो सभी क्लास के लिए बहुत ज़रूरी कंटेंट है, चाहे 9th क्लास हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो या फिर नीचे की जो छोटी क्लासेज हैं 8, 7, 6, सभी के लिए वो बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ नंबर। बहुत से बच्चे हम 11th 12th में आ जाते हैं, हमें संख्याओं के टाइप्स पता नहीं होते हैं, इसलिए आज हम पढ़ने वाले हैं संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर, तो सबसे पहले आपने सुना होगा प्राकृतिक संख्याएं। सबसे पहले हो गई आपकी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? डियर स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमें नेचर ने दिए हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं जो प्रकृति ने हमें संख्याएं दी हैं, जिनकी किसी ने खोज ना की हो, वे संख्याएं होती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश डैश, कहाँ तक जाएंगे ये? इन्फिनिटी, अनंत तक। जहाँ तक की जो संख्या है 1 से लेके जहाँ तक संख्या है सभी नेचुरल नंबर्स हैं, इनकी खोज किसी ने नहीं की। सेकंड नंबर पे हम ले लेते हैं वास्तविक संख्याएं, जो 10th में हमने पहला चैप्टर पढ़ा है, वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। तो बच्चों, जो रियल नंबर्स होते हैं वो आपके नेचुरल नंबर तो उसमें ऐड हो ही जाते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर के अलावा और जो नंबर्स हैं, जैसे आपके पूर्णांक हो गए और जो अपने अपरिमेय संख्याएं हो गई, परिमेय संख्याएं हो गई, सम संख्याएं हो गई, विषम संख्याएं हो गई, नेगेटिव इंटीजर्स हो गए यानी ऋणात्मक पूर्णांक हो गए, धनात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स, ये सभी मिलके कहाँ आ जाते हैं? तो ये आ जाते हैं रियल नंबर्स में। तो रियल नंबर्स आपके होते हैं, जैसे ये 0 है तो 0 के राइट हैंड में आपके हो जाएंगे 1, 2, 3 पॉजिटिव, कहाँ तक होंगे? इन्फिनिटी तक। और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में -1, -2, ये भी कहाँ तक जाएंगे? तो -इन्फिनिटी तक। ये तो हो ही गए हैं, ये आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं। लेकिन इनके अलावा भी जैसे अपरिमेय जो संख्याएं होती हैं, आपका √2 हो गया और √3, 2√2, 3√2, ये जो नंबर्स हैं ये भी आपके क्या हैं? रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं। आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो पूर्णांकों की बात करते हैं। पूर्णांक यानी कि होल नंबर्स। तो पूर्णांक क्या होते हैं? इसके नाम से हमें पता चल जाता है, पूर्णांक यानी कि पूरा अंक, या तो पॉइंट में ना हो, अपॉन में ना हो, जो पूरा के पूरा जो अंक होता है वो पूर्णांक होता है। जैसे भाई आपका 0 भी पूर्णांक है और 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, ये भी इन्फिनिटी तक होगा। ऐसे ही आपका -1 भी होगा, -2 भी होगा, -3 भी होगा, -4 भी होगा। तो ये भी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इनको आप क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक 2 टाइप के होते हैं, ये होगा आपके धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स,
और ये हो गए आपके ऋणात्मक पूर्णांक जो माइनस में होते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स 10th क्लास में इनका भी यूज़ होना है, आगे चल के आपको मिलेंगे, ये भी मिलेंगे अभी आपको 1.3 एक्सरसाइज में, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि ये होते क्या है रियल नंबर्स। और आगे और देख लेते हैं हम नंबर 4 पे, ये नोट कर लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हम देख लेते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय यानी कि रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर भी नॉर्मल पी क्यू के फॉर्मेट में होते हैं, पी अपॉन क्यू, और कंडीशन क्या होती है, क्यू इज़ नॉट इक्वल 0, अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। तो सभी नंबर्स क्या होते हैं हमारे परिमेय नंबर, परिमेय संख्या है ना, रेशनल नंबर। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, ये सभी हमारे परिमेय संख्या हैं। 1/2, 1/3, 5/6, ये सभी क्या रेशनल नंबर्स। बस क्या होना चाहिए, अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। अगला है अपरिमेय, अपरिमेय संख्याएं यानी कि इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर भी हम पढ़ेंगे, ये क्या होते हैं, अलग ही पहचान। इरेशनल नंबर हमेशा घर में रहते हैं, यानी कि √2 हो गए, √3, √5, आपका 6 भी है, √7 भी है, √8 भी है। जो रूट में संख्याएं होती है वो आपकी होती है अपरिमेय संख्याएं यानी कि इरेशनल नंबर्स। इसको और अच्छे से जब हम पढ़ेंगे तो 1.3 में बहुत अच्छे से अपन इसको पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है इनका। जैसे रेशनल, इरेशनल को अगर हम प्लस करें तो हमें क्या मिलेगा, माइनस करें तो क्या मिलेगा, इनटू करें तो क्या मिलेगा, डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, ये सभी चीज़ें हम पढ़ेंगे 1.3 में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नंबर 5, अब हम देखते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट जो नंबर्स होते हैं वे होते हैं जिनके जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 से ज़्यादा हों, 2 से अधिक हों। जैसे 1 भी कंपोजिट ही है, और 4 भी कंपोजिट है, 6 है, 8 है, 9 है, 12 है, 15 है, 16 है, बहुत सारे कंपोजिट नंबर है। क्यों है, क्योंकि अगर हम यही देख लो, आप 6 को ले लीजिए, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं, 1 से कर सकते हैं। कितने प्राइम फैक्टर्स मिल गए, 4, यानी कि 4 मिल गए। तो 2 से ज़्यादा अगर होंगे तो ये आपके हो जाएंगे भाज्य संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर्स। ऐसे ही 8 को देख लिया, 9 को देखिए आप, 3 से डिवाइड करेंगे, 9 से करेंगे, 1 से करेंगे। 12 को देख लो आप, 2 से कर दो, 4 से कर दो, 3 से कर दो, 12 से कर दो, 1 से। भयंकर कंपोजिट नंबर, बहुत खतरनाक कंपोजिट नंबर, क्योंकि कितने सारे हैं देखिए आप, 1 2 3 4 5 फैक्टर्स, मतलब 5 ऐसे नंबर्स हैं जिनसे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स यानी जिनके जो गुणनखंड हैं वो 2 से ज़्यादा हों, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें है अभाज्य संख्याएं। इसका अपोजिट अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स। तो
तो जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो इनके अपोजिट होते हैं। इनके अगर 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं तो इनके जो है गुणनखंड 2 ही रहेंगे। वह संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 हैं, 2 से ज़्यादा ना हो, उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स। अब इसको भी हम देख लेते हैं। 2, अगर आप इसके फैक्टर निकालते हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे और 1 से कर देंगे। इसके अलावा आप 2 को डिवाइड नहीं कर सकते, तो वैसी कंडीशन में 2 के फैक्टर कितने हो गए? 2 हो गए। 3 की बात कर लेते हैं तो आप 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, 1 से करेंगे, और किसी नंबर से तो कर नहीं सकते, तो ये भी आपका प्राइम नंबर हो गया, यानी अभाज्य संख्या। 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो क्या हैं? हमारे अभाज्य संख्याएं हैं, यानी प्राइम नंबर्स हैं जो खुद से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया डस्टर। तो ये हो गए हमारे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17, ऐसे करके। बहुत से बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं कि जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, अभाज्य जो संख्याएं होती है वो विषम संख्याएं होती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो 2 है वो तो सम है ना, और वहाँ पे हम देखें 9 जो है वो विषम है ना, लेकिन फिर भी देखिए आप ये भी विषम है, ये सम है, तो उससे मतलब नहीं। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं कि जो भाज्य संख्या होती है वो सम संख्या होती है, जो अभाज्य होती है वो विषम संख्या होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अगर भाज्य संख्याओं को देखें, यानी कि कंपोजिट नंबर को देखें, तो उसमें 1 है। 1 क्या होता है? विषम होता है। 4 है, 4 क्या होता है? सम, यानी इवन नंबर होता है। 6 है, इवन। 8 है, इवन। 9 ऑड नंबर, यानी विषम संख्या। तो मिक्स है। कंडीशन क्या है? फैक्टर 2 से ज़्यादा होने चाहिए, तो इनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं। और अभाज्य संख्याओं का बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं कि विषम है, ऑड नंबर से, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो 2 है वो आपका इवन नंबर है, सम संख्या है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि 2 के अलावा और दूसरा यहाँ पे आपको सम संख्या नहीं मिलेगी, पूरे के पूरे आपको ऑड नंबर ही मिलेंगे, यानी विषम संख्याएँ मिलेंगी। अब हमारे आगे हम चलते हैं, तो नंबर 7 यानी कि सम संख्याएं। तो सम संख्याएं, इवन नंबर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इवन नंबर्स यानी कि सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं। वह संख्याएं जिनमें 2 से भाग चला जाता हो, जो 2 से भागित हो जाती हैं, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 इन्फिनिट तक। और विषम संख्याएं देख लेते हैं। तो विषम संख्याएं क्या होंगी आपकी? विषम संख्याएं, विषम यानी कि ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स। ये क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते उनको हम ऑड नंबर्स कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 डैश डैश डैश, और ये भी इन्फिनिट तक जाएगा। बोलो सर 0 कहाँ गया? तो 0 ना तो इवन है और ना ऑड है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। लेकिन जिस नंबर के लास्ट में 0 हो जाता है उसको वो क्या बना देता है? इवन नंबर बना देता है, यानी कि सम, क्योंकि ये जो है 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक, तो बच्चों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल आप जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है इसका पूरा नॉलेज आपको हर क्लास में काम आना है। आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।